जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास सेठी बिहार में। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि आज करेंगे एडुटेरिया का। तो दोस्तों एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो इंटर स्तरीय है। चलिए इसमें कुल दोस्तों 15 मॉडल सेट है, जिसमें आज करेंगे मॉडल सेट नंबर 2। इससे पहले बिहार एसएससी का मॉडल सेट 1, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया गया है, तो जाकर पहले उसे देखें। दोस्तों बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो दोस्तों 150, जो टोटल मार्क्स 600 का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। बात करते हैं टाइमिंग के, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्यूज का सिद्धांत है यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है? दोस्तों जो गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या दोस्तों अपरिवर्तित रहती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। दोस्तों जो प्रकाश तरंगे को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेग और तरंगदैर्घ्य प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। क्या दोस्तों 2 गुना होता है तो है दोस्तों 160 डिग्री सेल्सियस पर। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होते हैं? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होते हैं? तो है दोस्तों 746। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि किस कारण से दोस्तों लोलक घड़ियां हैं जो गर्मियों में सुस्त हो जाती है? दोस्तों गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो ये दोस्तों शून्य पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं है तो ये दोस्तों टच स्क्रीन जो है यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। बात करते हैं इनपुट डिवाइस की, तो दोस्तों कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या दोस्तों माउस भी इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर भी दोस्तों इनपुट डिवाइस है। और बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस की, तो दोस्तों मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। दोस्तों तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार यह बेकुरल ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1896 ईस्वी में किया था। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों का भरने का क्रम यह अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? दोस्तों कौन एक मूल तत्व है? तो दोस्तों हीरा यह मूल तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। सोप स्टोन टॉल्क मुख्यतः है। सोप स्टोन टॉल्क यह मैग्नीशियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? दोस्तों कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो
वह है दोस्तों रोज मेटल एवं टाइप मेटल। क्या दोस्तों? रोज मेटल एवं टाइप मेटल। चलिए बेकिंग सोडा है दोस्तों, बेकिंग सोडा किससे बना है? तो यह दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बना है। तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया था? दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादित जोसेफ पराउस्ट ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों यह फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद है। दोस्तों तो हमारे तंत्र में जो अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है, वह दोस्तों क्रेब्स चक्र। क्या दोस्तों? क्रेब्स चक्र कहलाता है। चलिए पादप कोशिकाओं का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका का एवं जंतु कोशिका में भिन्नता किसके कारण होता है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों ममीर्कोलॉजी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं हेपेटोलॉजी। ये दोस्तों उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करता है। दोस्तों उभयचरों का अध्ययन करता है। बात करते हैं निडोलॉजी। दोस्तों निडोलॉजी तो ये दोस्तों पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन करता है। पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं निमेटोलॉजी का। तो ये दोस्तों गोल कृमि का अध्ययन करता है। दोस्तों गोल कृमि का अध्ययन करता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? दोस्तों वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल यह यकृत बनाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। दोस्तों हथेली में पाई जाने वाली हड्डी मेटाकार्पल है। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? दोस्तों विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो है दोस्तों टोकोफेरॉल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? दोस्तों यह विडाल परीक्षण है, यह टाइफाइड के लिए किया जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। दोस्तों सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन यह एब्सिसिक अम्ल है। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो सल्क टीका का संबंध यह पोलियो से है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो यह दोस्तों मिनर्वा मिल बाद। दोस्तों मिनर्वा मिल बाद ने यह स्पष्ट किया है। चलिए राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? दोस्तों यह राज्य सूची पर कानून अनुच्छेद 250 के तहत बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? दोस्तों समवर्ती सूची में नहीं है तो है दोस्तों सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था यह दोस्तों राज्य सूची का विषय है। दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करने वाला है वह है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? दोस्तों
यह वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों का वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो वह दोस्तों कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल। कितना बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं सीटों की संख्या में, तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। बात करते हैं बिहार के, तो बिहार में दोस्तों 243 सीटें हैं, ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु में 234 सीटें और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? चयन करना है दोस्तों, कौन सही सुमेलित है। तो अबुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज, दोस्तों इनका संबंध इनसे नहीं है। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो वह है दोस्तों सचिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप है। गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति वह थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? दोस्तों तो बरहियाताल का विरोध का उद्देश्य वह था बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? दोस्तों तो नाव का चिन्ह अंकित मिला है वह थे दोस्तों यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? दोस्तों तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? दोस्तों 4 अश्वमेध का संपादन करने वाले थे प्रवंशेन प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों तो सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाले थे राजेंद्र प्रथम। क्या दोस्तों? राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 सुमेलित करना है दोस्तों ऋग्वेद का संबंध। चलिए पूरा देखते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? दोस्तों स्रोत एवं प्रार्थनाएं से है। तो ऑप्शन डी यजुर्वेद का संबंध दोस्तों स्रोत एवं कर्म कांड से है। सामवेद का संबंध दोस्तों संगीत स्रोत से है। अथर्ववेद का संबंध तंत्र मन प्रेम वशीकरण से है। यानी कि 4 2 1 3 4 2 1 3। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? दोस्तों तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया? दोस्तों तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू लॉर्ड लिटन ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूल उपभोग
उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? यह दोस्तों इको मार्क, दोस्तों इको मार्क आरंभ किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र यह है दोस्तों समुद्र, ऑप्शन डी समुद्र। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? दोस्तों समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम तो पहले दोस्तों डायटम, दोस्तों डायटम, डायटम के बाद क्रेस्टियाई हेरिंग। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध यह उत्तराखंड से है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य वह है नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य बात करते हैं दोस्तों यह किस राज्य में है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में है। चलिए अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2018 में दिया गया था। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? दोस्तों तो बर्फानी तूफान यह वायुमंडलीय आपदा है। भारत का प्राथमिक समय, दोस्तों भारत का प्राथमिक समय निर्धारित किया जाता है। तो भारत का प्राथमिक समय 82.5 पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का संबंध महाद्वीपीय एवं महासागरों के उत्पत्ति से है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल स्थित है। दोस्तों आटाकामा मरुस्थल यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों लानोज, लानोज चिली यह दोस्तों सही नहीं है क्योंकि ये लानोज वेनेजुएला में स्थित है। पंपास अर्जेंटीना सही है। बेल दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। लानोज कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला, वेनेजुएला ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 अच्युताश्म एवं निश्चुताश्म यानी कि स्टेलेकाइट स्टेलेग्मेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो यह है दोस्तों भूमिगत जल की। निम्नलिखित शहरों नगरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो वह दोस्तों जमशेदपुर। बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो है दोस्तों लौह अयस्क। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? दोस्तों तो इसका है मायाधर रावत का संबंध यह कथकली नृत्य से नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान दिवस दोस्तों 1 अगस्त को मनाया जाता है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेंजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों तो तेंजिंग नार्गे साहित्यिक का पुरस्कार सन 1993 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65
शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, तो वह दोस्तों अशोक चक्र। दोस्तों अशोक चक्र। बात करते हैं दोस्तों कि शांति काल का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद दोस्तों कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र के बाद वीर चक्र। तो दोस्तों वीर चक्र नहीं हो पाएगा, शौर्य चक्र। वीर चक्र दोस्तों यह वीरता पुरस्कार है, दोस्तों युद्ध काल का वीरता पुरस्कार है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1917 ईस्वी में की गई थी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है, दोस्तों ऑपरेशन कावेरी का संबंध भारत सूडान से है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, किस राज्य के द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों तो यह है मध्य प्रदेश। लाडली बहन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश राज्य से है। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट हिमांक यह बीआरओ के द्वारा शुरू की गई। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा जन्म हुआ है? दोस्तों 3 लोगों से डीएनए बच्चा जन्म लेने वाला है, तो दोस्तों ब्रिटेन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर, दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन सा बताइए दोस्तों, कौन सा देश है? जो है दोस्तों डेनमार्क। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो सीबीआई के नया निदेशक वह है दोस्तों प्रवीण सूद। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है? तो वह दोस्तों सूरीनाम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं, तो कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक वह है अनीता भारत शाह। दोस्तों अनीता भारत शाह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि आज का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत एवं सपोर्ट मिलेगा, और इसी तरह के वीडियो आगे बनाते रहेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं एक ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके सगे संबंधित एवं दोस्तों को भी तैयारी करने का एवं सेट लगाने का मौका मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कि मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह जिसे सम्मानित किया गया है, दोस्तों डू बीसमैन एवं कैटलिन कैरिको, ए एवं बी दोनों को सम्मानित किया गया है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए जोश एवं नए अंदाज के साथ। तो दोस्तों और बाकी जो मैथ का सेक्शन बच गया है उसका भी कवर अप करेंगे, तो वो अगले वीडियो में वो करा दिया जाएगा। तब तक इतना ही आज के लिए।